2018 से लेके 2021 तक तकरीबन 3 साल के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 35 हाउसिंग सोसाइटीज़ आई। सोशल मीडिया का उस वक़्त दौर था, हमने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की मार्केटिंग शुरू की और जिसके अंदर मैंने बहुत सारी जो पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जो डिलीवर हो चुकी थी, जहाँ पे लोग घर बना रहे थे, उनकी भी मार्केटिंग की और जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनकी भी हमने मार्केटिंग की। मैं आज आपको ना थोड़े से नाम बता के आपको 35 हाउसिंग सोसाइटी के पहले नाम बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इनमें से कौन-कौन सी हाउसिंग सोसाइटी का हमने काम किया है। सबसे पहले है जी ब्लूवर्ड सिटी, सिल्वर सिटी, मविदा सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, मोटरवे सिटी, नोवा, किंगडम वैली, खनियाल होम्स, अब्दुल्ला सिटी, मेगा सिटी, फॉरेस्ट टाउन और इसके अलावा GFS है, सेवन वेंडर सिटी भी इनका दूसरा नाम था। गुलशन कश्मीर है, लेक शोर सिटी है, गोल्फ सिटी है, मार्बल आर्च है, न्यू सिटी पैराडाइज, मिजान सिटी, एवलून सिटी, सफायर टाउन, शालीमार टाउन, अलहरम सिटी और इसके बाद है जी खुदादाद सिटी, मेगा सिटी, इस्लामाबाद गल्फ सिटी, हाक्स, मार्बरन पार्क, जमीन टाउन, डिस्कवरी गार्डन, रोज वैली, टैप सिटी, कैपिटल वैली, फातिमा इनक्लेव, एटलांटिक्स सिटी और लाइफ रेजिडेंशिया और इसके अलावा एक और हाउसिंग सोसाइटी है PCHS। इनमें गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम हमने ब्लू वर्ड सिटी का काम किया, सिल्वर सिटी हाउसिंग सोसाइटी का काम किया, न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी का काम किया। तो ये वो सोसाइटीज हैं जो नई हाउसिंग सोसाइटीज है। बाकी आपकी जो 32 हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनका हमने काम नहीं किया। 20 से 25 लाख लोगों को नुकसान हुआ इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर और उनमें से सिर्फ हमने 3 हाउसिंग सोसाइटीज का काम किया। 2018 में जब रियल स्टेट के अंदर बूम आया था तो उस वक्त भी मैं पूरी कोशिश करता रहा हूं कि उन हाउसिंग सोसाइटी का काम करूं जिनकी मैनेजमेंट साइट के ऊपर काम कर रही हो या उनके पास लैंड मौजूद हो या उनका एक विजन अच्छा हो। चूंकि नई हाउसिंग सोसाइटी में पहले से हम लोग ये नहीं बता सकते कि इस हाउसिंग सोसाइटी का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, चूंकि नई हाउसिंग सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। एक हाउसिंग सोसाइटी होती है, एक डेवलपर होता है जिसने पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए होते हैं, उसकी तो एक क्रेडिबिलिटी जो है वो पता चल सकती है। नया बंदा जो नया डेवलपर आता है किसी भी शहर के अंदर तो उसका बाज़-औक़ात पता नहीं चलता। मैंने 3 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर काम किया, वो तीनों हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं और इन बाकी जो 32 हाउसिंग सोसाइटी है इसमें कुछ 2-3 होंगी जो इस वक्त मौजूद है। बाकी सारी हाउसिंग सोसाइटी आपके सामने तकरीबन 28-29 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लाखों लोगों ने जो प्लॉट्स लिए थे वो इस वक्त गायब हो चुकी हैं। हाउसिंग सोसाइटी सिरे का उनका वजूद नहीं है और उनकी फाइलें जो है जो मौके के ऊपर मौजूद सोसाइटी उनकी फाइलें भी जो है वो इस वक्त कोई बंदा परचेज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्लूवुड सिटी के वाले से भी बहुत सारी मेरे ऊपर भी तनकीद होती रही। ब्लूवुड सिटी का हमने काम किया, साइट के ऊपर आज भी उनके पास लैंड मौजूद है, साइट के ऊपर उनकी डेवलपमेंट भी चल रही है, गाय बगाए उनकी जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो भी आती रहती हैं। न्यू मेट्रो सिटी है, न्यू मेट्रो सिटी साइट के ऊपर मौजूद है, उनकी साइट के ऊपर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होती रहती है, गाय बगाए वो डिस्काउंट ऑफर्स भी करते रहते हैं और बल्कि न्यू मेट्रो सिटी के तो इससे पहले क्रेडिबिलिटी भी थी। उन्होंने आलमगीर में बहुत खूबसूरत एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया था। तो इसके अलावा उसके पीछे जो है वो मलक रियाज साहब उस वक्त थे, तगड़ी पार्टी थी, सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़ी फेमस हुई। सिल्वर सिटी को हमने डील किया। सिल्वर सिटी इस वक्त 2 NOC लेके मौजूद है, साइट के ऊपर उनकी डेवलपमेंट चल रही है, लोगों को पोजेशन देने जा रहे हैं और लोकेशन भी उनकी बहुत अच्छी है, गिरजा रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी है। इन सारी हाउसिंग सोसाइटी की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो इन्फॉर्मेशन मुझे हाउसिंग सोसाइटी के मालकान की तरफ से मुझे मिली। उनकी अपनी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। मैंने किसी हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन गलत नहीं बताई। मिसाल के तौर पे ब्लूवर्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मैंने मार्केटिंग की और ब्लूवर्ड सिटी की जो लोकेशन थी मैंने वही बताई कि भाई चक्री रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी है। मैंने उसके बारे में कोई झूठ नहीं बोला। आने वाले टाइम में स्लो डेवलपमेंट स्लो हो सकती है, मसाइल हो सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट से गलतियां हो सकती हैं, बाज़ औक़ात तो वो भी आखिर इंसान है, चीजें चलती रहती हैं। इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो 32 हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त भाग चुकी हैं, इनमें से मैं किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट नहीं किया। हालांकि इनमें वो सोसाइटी भी थी, एक इधर कैपिटल वैली के नाम से हाउसिंग सोसाइटी आई थी, बारहा उन्होंने मेरे साथ मीटिंग्स की, उन्होंने प्राडो गाड़ी की ऑफर की और इसके अलावा बल्कि मैं कम से कम 5 से 6 हाउसिंग सोसाइटी जो इस वक्त भाग चुकी हैं, 5 से 6 हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हल्फन कह सकता हूं कि वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे करोड़ों रुपए की ऑफरें भी दी, उन्होंने गाड़ियों की भी ऑफरें दी, लेकिन मैंने रिजेक्ट की। मैंने कहा यार मैं आपके ऊपर मुतमिन नहीं हूँ। मैंने जो 2-3 हाउसिंग सोसाइटी का रिस्क लिया है, मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूंगा कि वो हाउसिंग सोसाइटी डिलीवर करें। मैं पैसों के लिए मार्केटिंग या बिजनेस नहीं कर रहा, मुझे शौक है रियल एस्टेट बिजनेस का। और बाकी
मोस्ट वेलकम जी। इंशाल्लाह जिन क्लाइंट्स ने हमारे ऊपर इत्मीनाद किया, मेरी वीडियो सुन के उन्होंने हमारे साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस किया या उन्होंने किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हम उनको सर्विसेज देने के लिए भी तैयार हैं, उनको फेस करने के लिए भी तैयार है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो आपकी ये ब्लूवुड सिटी के अंदर भी लोगों को प्रॉफिट होगा, न्यू मेट्रो सिटी के अंदर भी लोगों को प्रॉफिट होगा। आज गो के ये दोनों हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग इनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। सिल्वर सिटी में तो इस वक्त भी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग उसके ऊपर मुतमिन है और उसके अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आजकल इस वक्त रियल स्टेट मार्केट के अंदर फैसल टाउन ग्रुप जो है वो छाया हुआ है। आप अगर AI के ऊपर लिखें कि इस वक्त टॉप 3 ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए दे दें कि आप हम किन डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो AI जो है वो सबसे पहले बैरियर टाउन का नाम लेती है, उसके बाद DHA का नाम लेती है, उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम आता है और उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसका नाम आता है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है जो कम बजट के अंदर है वो इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। DHA भी अच्छा ब्रांड है। बैरियर टाउन जो है इस वक्त गो के मलक रियाज साहब के मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने हमेशा बैरियर टाउन को प्रेफर किया है और अगर ये मसाइल ठीक हो जाते हैं तो बैरियर टाउन जो है वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्रांड है, उन्होंने एक लिविंग स्टैंडर्ड मुतारफ करवाया। तो बहरहाल हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी की मार्केटिंग चलती है। हमारे अपने प्रोजेक्ट है द सुल्तान के नाम से, हम होटल चैन बना रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा मेरा फोकस है आजकल, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो एज ए डीलर सर्विसेज देते हैं कि आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट बुक करवाना है, कोई परचेज करना है या सेल करना है, तो हम आपको उसकी सर्विसेज देते हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ऐड नहीं होती, इस वजह से ऐड नहीं होती कि हम उस हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर नहीं है। ओनर ने जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उसके मालिक हैं, डेवलपमेंट उन्हीं नहीं करनी है, लैंड उन्होंने बाई करनी है, डिलीवर उन्होंने करना है। लेकिन द सुल्तान के नाम से जो मेरा प्रोजेक्ट है वो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। एज ए बिल्डर मैंने ही, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे चलाऊं और कल को आने वाले टाइम में वो होटल जब कंप्लीट हो जाए तो लोगों को एक अच्छा रेवेन्यू हो। तो मोस्ट वेलकम। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है उनमें अगर कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट किस्तों के ऊपर बुकिंग प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो आप गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।